फ्रेंड, आज मैं एक ये कॉमन वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जनरली बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर किसी भी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के लिए अप्रोच कैसे करें, एनालाइज करने के लिए क्या अप्रोच होती है। तो अब चूँकि वहाँ पर सारी बातें मुझे बता पाना संभव नहीं है, तो बेसिकली अप्रोच करने के लिए एक आपको कंप्लीट नॉलेज ऑफ पैकेज चाहिए। जब आप अप्रोच करने चलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि किसी एक समस्या के पीछे अप्रोच कर रहे हों, हमें काफ़ी सारी समस्याएं अप्रोच करने के लिए होती हैं। तो आपको ये जज करना होता है कि ये कहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और उस प्लेस को आपको समझना पड़ेगा। तो एक उदाहरण मैं देता हूँ नाइन्थ हाउस का, कि नाइन्थ हाउस को जनरली हम लोग कहते हैं क्या है कि ये लक्ष्मी का स्थान है। ऋषि पराशर ने भी दो तरीके के लक्ष्मी स्थान कहे हैं, एक 5वें भाव को, एक 9वें भाव को। 9वां भाव भी लक्ष्मी स्थान कहा गया है, 5वां भाव भी लक्ष्मी स्थान कहा गया है। अब समस्या ये है कि दोनों लक्ष्मी स्थान कैसे, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि नाइन्थ हाउस जो है वो क्या क्या दे सकता है। पहली बात, नाइन्थ हाउस जो होता है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है। कब? व्हेन चाइल्ड डिपेंड ऑन फादर। कब करता है? ये फादर को तब तक रिप्रेजेंट करेगा जब पिता के ऊपर बच्चा आश्रित होगा। कहने का मतलब जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो उसकी हॉरोस्कोप से जो फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, फादर की स्थिति होगी, वो 10वें भाव से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज क्या देता है? एजुकेशन, डेप्थ एजुकेशन देता है। डेप्थ ऑफ एजुकेशन देता है। तीसरा क्या देता है? मैं इसको और इधर से लिख दूं तो आप लोगों को बराबर दिखेगा। पहली बात ये फादर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये डेप्थ ऑफ एजुकेशन देता है। 9th भाव से हम लोग डेप्थ ऑफ एजुकेशन देखते हैं। तीसरी बात, और इसी को कह सकते हैं हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जिसे हम कहते हैं। कि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि उच्च शिक्षा को किस भाव से हम लोग देखें, तो वो है 9th हाउस आपका। 9th हाउस से हम लोग उच्च शिक्षा को देखते हैं। अगली चीज आती है लॉन्ग ट्रेवल को देखते हैं। और क्या देखते हैं? फॉरेन लैंग्वेज को देखते हैं। कहने का मतलब अगर 9वां भाव किसी दशा में एक्टिव है तो जातक उस समय किसी विदेशी भाषा के प्रति आकर्षित हो सकता है या सीखने की प्रवृत्ति में होगा। फॉरेन लैंग्वेज का हो गया। और क्या हो सकता है? दूसरी चीज, भाग्य को भी इसी से देखा जाता है, डेस्टिनी। और क्या देख सकते हैं इससे हम लोग? और जो देखने वाली बात है कि स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी आती है वो भी इसी हाउस से हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब ये बातें तो आ गई कि 9th हाउस से हम लोग ये चीजें देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दो तरीके के ऋषि पराशर ने लक्ष्मी स्थान कहा है। एक तो 5th हाउस को कहा है, दूसरा 9th हाउस को कहा है। अब हमें ये चीज समझनी होगी कि 5th हाउस का पराशर क्या कनेक्शन है और 9th हाउस का क्या कनेक्शन है। तो 5th, जनरली हमारे पास दो तरीके की लक्ष्मी बताई गई हैं। एक वो लक्ष्मी जो कुबेर के पास रहती हैं और दूसरी वो लक्ष्मी जो विष्णु भगवान के चरणों पर रहती है। तो कहने का मतलब जो कुबेर के पास लक्ष्मी है, वो जो कुबेर के पास लक्ष्मी है वो किस भाव से कनेक्ट होती है? वो 2 होती है। अच्छा, एक चीज और, अब ये 9वां भाव आपको पैसा नहीं देगा। लक्ष्मी स्थान तो है बट ये पैसा नहीं, जो पैसा देगा वो कुबेर लक्ष्मी है। अब किस भाव से हम लोग देखेंगे? 2 देगा, 6 देगा, 10 देगा, 11 देगा, 7 भी देता है क्योंकि ये व्यापार का भाव। इन भाव की कनेक्टिविटी से आपको लक्ष्मी मिल सकते हैं, बट आप कहिए कि इससे मिलेगा नहीं। जो विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी है, जिसे आप देवी कहते हैं, वो 9th हाउस से आता है।
अब इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। जब 2, 6, 10, 11 साल एक्टिव होगा तो इसमें जातक स्वयं काम करेगा, स्वयं मेहनत करता है, सेल्फ अर्निंग करता है। कहने का मतलब सेल्फ अर्निंग करता है और इसके पैसों की नज़र किसी और के उपयोग में भी रहती है। मतलब आप कमा रहे हैं तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी आपको, आपके पैसे को नज़र करे, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी चोरी हो जाए या लोग आपसे जलें, इन पैसों को देखकर उनमें आपके प्रति एग्रेशन भी पैदा हो सकता है आपके सामने वाले लोगों में। लेकिन जब आप 9th भाव से कनेक्टेड लक्ष्मी को कलेक्ट करते हैं तो इसकी क्या स्थिति है, ये अनअर्न्ड मनी होती है। लिक्विडिटी होती है एक तरीके का, ये अनअर्न्ड मनी। कहने का मतलब इस पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं लेकिन इसके पीछे लोग भाग रहे हैं, और ये जनरली अच्छे कामों के लिए आती है, अच्छे कार्यों के लिए मिलता है। सपोज दैट हमने कोई एक अनशन शुरू किया, पॉलिटिकल अनशन ही ले लीजिए, और हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन हमको एक प्लेटफॉर्म लेना था, तो लोग हमारे पास पैसा लेकर खुद चले आए। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे। तो अगर लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा 9th हाउस उस समय एक्टिव है। जब आपका 9th हाउस एक्टिव होगा तभी आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी सोच सकेंगे, अदरवाइज आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं रहेंगे। ये सामाजिक धन की बात है, 2, 6, 10, 11, 7, और ये एक तरीके से कह लें कि डेप्थ ऑफ नॉलेज है। इसको पाने के बाद आदमी पागल नहीं होता, समाज में आदमी खो जाता है अपने आप में। ये 9th हाउस। अब बात आती है कि हम किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे। इतनी तो बातें हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, 9th हाउस जब भी आपका कनेक्ट होगा, अगर ये केतु के साथ कनेक्ट होता है तो जातक या सैचन के साथ कनेक्ट होता है या जुपिटर के साथ कनेक्ट होता है, 9th हाउस में अगर ये 3 प्लैनेट रिप्लेस हो गए तो जातक पूरी तरीके से धर्म के प्रति बहुत आश्रित हो जाएगा। कहने का मतलब उसकी स्पिरिचुअलिटी में लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ जाएगी। अगर वो कुछ सोचेगा भी सामान्य तौर पर तो सबसे पहला काम होगा उसका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के बारे में सोचना, धर्म के बारे में सोचना, चेतना को जागृत करने के लिए प्रयास करना। अब सपोज दैट हमारे पास कंडीशन आती है कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो जब हम इसको अप्लाई करने चलते हैं तो सपोज दैट अब हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि हमने इतनी बातें तो लिख दी, कब हमें डेप्थ ऑफ एजुकेशन देगा, कब हमें लॉन्ग ट्रेवल देगा, कब हमें फॉरेन लैंग्वेज देगा, कब हमारी डेस्टिनी पे काम आएगा, कब हमारे साथ स्पिरिचुअल होगा। ये इस चीज को समझना है। तो सपोज दैट यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अब सपोज दैट हमने जुपिटर को यहाँ प्लेस कर दिया, तो जनरली तौर पे हम लोग देखेंगे कि जुपिटर क्या दिखा रहा है। जो जुपिटर यहाँ पर शो कर रहा है वो क्या बन रहा है, 3 यहाँ का स्वामी है 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी है। यानी कि ये क्या बता रहा है, 3, 9, 3 क्या है, छोटा डिस्टेंस है। 9 क्या है, लॉन्ग ट्रेवल हमने बताया था आपको। 12वां क्या है, लॉस है या हायर गेन है। हायर गेन का मतलब यात्रा करने पर आपको गेन देगा, लेकिन वो गेन एक तरीके से हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम ट्रेवल करते हैं तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ता है। तो 3, 9, 12 यानी कि जब तीसरे भाव के साथ, तीसरे और 12वें भाव के साथ 9वां भाव कनेक्ट होता है, 9वां भाव जब भी तीसरे और 12वें के साथ कनेक्ट होगा तो आपको लॉन्ग ट्रेवल देगा। सपोज दैट यही जुपिटर यहां पर प्लेस हो जाए, अब बात को समझिए, यही जुपिटर यहां पर प्लेस हो जाए, या समझ लीजिए कि ये 2 नंबर की हॉरोस्कोप हो जाए, असेंडेंट लग्न जो हो जाए 2 का हो जाए, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11। सपोज दैट ये यहाँ पर कनेक्ट हुए और जनरली तौर पर क्या हो जाए कि जुपिटर जो बैठे वो यहाँ बैठ जाए। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में जुपिटर आपके कैसे कनेक्ट हो रहा है, 4 8 11, चौथे भाव में बैठा हुआ है, 8वें और 9वें का। तो या मान लेते हैं जुपिटर यहाँ बैठ जाए, तो इसको लिख लेते हैं 8 9। तो कहने का मतलब ये 9वें के साथ कनेक्ट हो गया। 9वां हमने बताया था क्या था, डेप्थ ऑफ एजुकेशन था। और 11वें के साथ जब ये कनेक्ट हो गया तो गेन देगा। अब गेन किस में देगा, ये गेन एजुकेशन में देगा। तो 8वां क्या है, डेप्थ ऑफ रिसर्च है जिसे कह सकते हैं। जनरली तौर पर रिसर्च का ये भाव होता है 8वां भाव। तो 8 9 11 का मतलब जातक जब गुरु की दशा आएगी तो जातक कुछ ऐसा अध्ययन करेगा जिस पर एक बहुत बड़ी रिसर्च की उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से हम 9वें भाव का उपयोग करते हैं। 9वां भाव आपका जब भी देगा डिले देगा लेकिन स्थायी देगा। और ये जो धन देने वाले दूसरे भाव हैं, अब एक चीज और हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कैसे आएगी। हम स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कैसे आएगी। देखिएगा, तो हमें अच्छी तरह पता है कि जो 5वां भाव होता है वो लव है। 9वां भाव जो होता है वो एजुकेशन है, लर्निंग है, डेप्थ ऑफ एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। और 11वां हाउस जो होता है वो क्या है, जनरली तौर पर गेन है। तो 5वां के साथ जब 11वां जुड़ा, 5वां जनरली लव है। अगर ये 8 के साथ जुड़ता तो स्वार्थ हो सकता था, 12 के साथ जुड़ता तो स्वार्थ हो सकता था, क्योंकि ये दोनों भाव ऑब्स्टिकल्स के। लेकिन जब 5वां के साथ 11वां जुड़ा तो जाहिर सी बात है लव में गेन होगा। और वो गेन कैसा होगा, निस्वार्थ होगा। तो निस्वार्थ होने की कंडीशन में कुछ ना कुछ आपको ज्ञान भी मिलेगा। बिना ज्ञान के व्यक्ति निस्वार्थ काम नहीं कर सकता जब तक उसे आत्मज्ञान ना हो। तो 5 9 11 का जब संबंध, 9वां भाव जब 5वें और 11वें के साथ संबंध बनाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। आप सपोज दैट जातक को कैसे बताएं कि कोई जातक स्पिरिचुअल हैगा, कब किस समय, इस समय उसकी क्या स्थिति होगी। तो जो दशा पीरियड जातक का चल रहा होगा, अगर उनमें ये तरीके के कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट हैं 9वें भाव के साथ कनेक्ट होकर, तो हम ये आसानी से बोल देंगे कि जातक इस दिशा में काम बहुत तीव्र गति से करेगा, या जातक का झुकाव इस तरफ होगा। और यदि उसके अनुकूल माध्यम मिल गया तो वो पूरी तरीके से उसमें लीन हो जाता है। अब समस्या ये है कि कितने समय तक कोई कनेक्ट हो सकता है। तो जितनी लंबी दशा होगी वो उतनी देर तक कनेक्ट होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो 9वें भाव के लिए ये कंडीशन थी जिसके लिए कनेक्टिविटी लोगों की समझ में आनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से 9वें भाव को यूज करेंगे और वो क्या क्या दे सकते हैं।